राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो हम लोग रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब पहुँचेंगे ब्रह्म कुंड। ये शायद गोकुल में था, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हमने जो ऑटो बुक कर रखा था वही हमें सारी जगह घुमाने के लिए ले जा रहा था। और मैं थोड़ी भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी। बता तो वो पहले से ही देता था कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाता है कि हम कहाँ कहाँ गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ चल के हम सबसे पहले गए हैं ब्रह्मकुंड। और ये भी एक भैया और भाभी थे जो कि हमारे साथ में ही घूम रहे थे। ये नोएडा से आए हुए हैं और ये हम पहुँच गए हैं ब्रह्म घाट। यहाँ देखिए यमुना जी ही हैं, लेकिन इस घाट का नाम रखा हुआ है ब्रह्म घाट। यहाँ सब लोगों ने हाथ पैर धोए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा यमुना जी का जल छिड़क लिया। नहाने के लिए हम कपड़े लेके नहीं गए थे तो नहाया कोई भी नहीं है हमारे ग्रुप में से। वैसे वहाँ बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग जैसे जिसके मन में आ रहा है उस तरीके से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ यमुना मैया का पानी बहाव बहुत अच्छा था। पानी भी एकदम साफ़ सुथरा था और एकदम ठंडा पानी था। ऐसा नहीं है कि गर्मी और धूप है तो पानी गर्म हो गया हो। वहाँ पानी भी बहुत ठंडा था, अच्छा लगा। वहाँ हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे। सब लोगों ने बैठ के, क्योंकि हम लोग नीचे उतर के गए थे, बहुत दूर पैदल चल के गए थे तो थोड़ी सी थकान भी हो रही थी। इस वजह से वहाँ ठंडी हवा भी लग रही थी। यहाँ सब लोग बैठ गए हैं। यहाँ मुझे कई लोगों ने पूछा है कि ये दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है, तो गर्मी बहुत तेज़ थी। कॉटन का दुपट्टा फेस कवर करने के लिए मैंने ले रखा था। तो ये गर्मी की वजह से है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। ये है मेरी भतीजी जिसने मेरी जितनी भी वीडियो शूट हुई है इसी के हाथों से हुई है। इसी ने सारी वीडियो शूट कर दी है और कोई मुझे वीडियो शूट करने वाला मिलता नहीं है तो ये बच्ची ने पूरी वीडियो शूट करी है। ये है मेरी मम्मी। ऊपर चढ़ने में थोड़ी थकान हो रही है, सीढ़ियाँ भी खूब सारी थीं और बुजुर्ग हैं तो गर्मी में ऊपर चढ़ने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम यहाँ से जाएंगे यशोदा भवन। तो आप सबको पता ही होगा कि यशोदा भवन कहाँ है। यशोदा भवन है गोकुल में। तो हम वापस वहीं गोकुल नगरी पहुँचेंगे। और यहाँ ये टीका लगाने वाली मिल गई थी, इसने बहुत अच्छे से टीका लगाया है। मैंने बोला जैसे सब लोगों के लगा रही हो वाइट कलर का, देखो इससे और ज़्यादा अच्छा लुक आ गया था टीके में। तो टीका लगा के हम दोनों ही बुआ भतीजी हो गए हैं तैयार। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग फटाफट लगा देते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, जितना आपका मन हो 10-20 रुपीज़ ऐसे ही लेते हैं और इससे ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन टीके को बहुत अच्छे से लगाते हैं, आराम से लगाते हैं। अच्छा भी लग रहा था कि हम वृंदावन घूम रहे हैं। तो यहाँ यशोदा भवन, जैसा मैंने आपको बताया है, हम पहुँच गए हैं यशोदा भवन। यहाँ यशोदा मैया के साथ में जो भी कान्हा जी ने लीलाएं करी हैं वो सारे यहाँ बना रखे थे। कान्हा जी और यशोदा मैया की फ़ोटो और स्मृतियाँ, लेकिन यहाँ फ़ोटो शूट अंदर नहीं करने दे रहे थे तो मैंने नहीं करी है। सामने एक छोटा सा मंदिर और था जिसमें हम लोग गए और मेरे साथ साथ आप भी चलो। तो यहाँ पट बंद। मैं तो टेंशन में आ गई कि ये क्या, इतनी दूर से चल के आए और पट बंद मिले, लेकिन नहीं, वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में ही पट खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। तो दर्शन भी हमने अच्छे से करे हैं। और हम दर्शन करने के बाद आ पहुँचे हैं भागवत में, जहाँ भागवत शुरू होने जा रही है। शुरू होने से पहले जो आरती होती है उसमें ये दो महिलाएं बहुत अच्छा डांस कर रही थी। परमात्मा के नाम में एकदम लीन होके डांस करती थी। ये हमारे ग्रुप की नहीं है, ये साइड में ही कहीं से आती थी, लेकिन सबका मन मोह लेती थी। ये परमात्मा के नाम में इतना अच्छा कीर्तन और भजन करती थी। इनके अंदर थोड़ा टैलेंट और ज़्यादा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो ये डांस भी थोड़े अलग तरीके का कर रही हैं तो सबको अच्छा लगता था इनका डांस। और इनके अंदर जो जो टैलेंट है मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये जब भी भजन कीर्तन होते थे, जब भी शाम की आरती होती थी, उसमें कुछ अलग ही अलग प्रस्तुति देती थी। एक तो शंख बजाती थी, बहुत अच्छे से शंख बजाती थी। और इनको अगर हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करते ना तो ये आगे नहीं जाती थी, ये पीछे खड़े होकर ही डांस करती थी। यहाँ भागवत हो गई है शुरू, और भागवत कहने वाले बच्चे की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है।
तो आप लोग इनके मुंह से, इनका भी एक चैनल है, आप इनके भागवत सुन सकते हो। इस बच्चे का नाम है कुलदीप शास्त्री। तो यहाँ आज कृष्ण जन्म होने वाला है, तो उसके लिए वसुदेव जी कान्हा जी को लेके आ गए हैं। और कान्हा जी कोई और नहीं, साक्षात लड्डू गोपाल हैं। यहाँ इतना छोटा बच्चा कोई नहीं था जिसको हम कान्हा जी बना पाते, तो यहाँ लड्डू गोपाल जी ही आए हैं और वसुदेव जी लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर छवि बनी थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे वसुदेव जी भी और कान्हा जी भी। कान्हा जी की तो क्या कह सकते हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है, उनकी तो तारीफ क्या करें, हम तो कुछ है ही नहीं तारीफ़ करने लायक। लेकिन ये जो वसुदेव जी हैं उनकी तारीफ़ मैं ज़रूर करना चाहूँगी, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ कथा के साथ साथ होगा कान्हा जी का जन्म, और जिसमें बहुत सारी गिफ्ट और बधाई सबको दी जाएंगी। बहुत अच्छा प्रसादी है, डांस होंगे, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, और कथा में भी आज बहुत आनंद आए हैं। जन्मोत्सव की कथा जो सुनाई है वो बहुत अच्छी लीला थी। ये कथा, ये जो शास्त्री जी ने सुनाई है वो थोड़ी अलग थी, अब तक हम सुनते आए हैं वो थोड़ी अलग थी। कथा भी कई तरीके से कई लोग कहते हैं, तो ये कथा हमें बहुत अच्छी लगी, सब लोगों को ही आनंद आया। यहाँ जो जो भगवान के लिए गिफ्ट लेके आया था, जो उन्हें कुछ देना चाहता है, जन्मोत्सव की बधाई देना चाहते हैं, वो आगे आएंगे और एक एक करके सब बधाई दे दे के पीछे जाके डांस करेंगे। तो यहाँ बधाई देना हो गया है शुरू, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे लाला कैसे लग रहे थे। लाला की भी मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और ये देखो सब लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बधाई शुरू हो जाए तो नाचना गाना भी शुरू हो जाए, सबको ही आनंद आ रहे थे। ये लो सबसे पहले आके वसुदेव जी ने ही नाच गाना शुरू कर दिया। ये भैया वैसे कभी कोई डांस नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने, उनकी लीलाओं के सामने, उनके दरबार में डांस करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका भी मेरी तरह से यही मानना है कि जो भगवान के सामने नाच देता है उसको दुनिया में नहीं नाचना पड़ता। ये हैं हमारे आज के लाला। बड़ी प्यारी छवि थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। लाला का हो गया है जन्म, तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कौन किस तरीके से खुशी मना रहा है। इनकी ये ट्विन मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, मैं आप लोगों को भी सुनवाती हूँ कैसी थी। जन्मोत्सव मनाने के बाद अब होगी आरती। आरती में ये सबसे पहले शंख बजाया करती हैं, और शंख के बाद में वो ट्विन भी बीच बीच में निकालती रहती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनका नाचना गाना भी बहुत अच्छा होता था। मैं बार बार शूट नहीं करती थी क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर मेरी वीडियो और इनके ये टैलेंट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए मेरी तरफ से राधे राधे।